प्रेम शुक्ला जी, देखिए हमारे पैनल में दो मेहमान हैं, उदित राज जी और रवि श्रीवास्तव जी, जो आप पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग केवल चुनाव में फायदा उठाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। इन विषयों का आज के मौजूदा दौर में कोई औचित्य नहीं बनता है, लेकिन क्योंकि चुनाव है, मामले कई आपके खिलाफ है, इस वजह से आप ऐसा कर रहे हैं, आप पर आरोप है। गड़े मुर्दे किसने उखाड़े? शुभांकर जी, आपने स्वयं बताया कि किस तरह से कब्रिस्तान में कब्र खोदकर मुर्दा उखाड़कर यह दावा किया गया कि 2 दिन में सरकार गिर जाएगी। हम तो सुप्रीम कोर्ट ने जो नहीं, ये तो एसआईटी ने कहा सर हलफनामे में, जिस तरह मैंने एसआईटी के हलफनामे से बताया सर, ये मेरी जानकारी नहीं है। एसआईटी के हलफनामे में जो लिखा गया है मैं वही आपको मैं वही बता रहा हूं। एसआईटी ने जो हलफनामे में लिखा है वह सबूतों के आधार पर लिखा है। तो सबूतों के आधार पर विटनेस जो गवाही जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने जो बयान दर्ज कराए उसके आधार पर लिखा है। एसआईटी जो है कपोल कल्पित बातें तो लिख नहीं सकती। अगर कोई चीज लिखेगी तो उसको प्रमाणित करना जो है वो एसआईटी का। ये जरा इनको चुप कराइए, मैं इनके बीच में नहीं बोला था। जरा इनको शांत कराइए, रवि जी, जरा इनको शांत कराइए, जरा की मर्यादा में रखें सर। आप शुभांकर जी जब बोल रहे थे कोई बोल नहीं रहा था। रवि जी, मैं आपके पास आऊंगा, अगर आपको जवाब देना होगा मैं आपके पास आऊंगा, आप ही काउंटर कर लीजिएगा। एक बार प्रेम शुक्ला जी की बात पूरी हो जाए। जी प्रेम शुक्ला जी, बात पूरी कीजिए। देखिए, एसआईटी जांच किसके आदेश पे कर रही? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दंगों की जांच में न्याय के निष्पादन में किसी प्रकार की पक्षपात की भूमिका नहीं की। जो आदरणीय अटल जी ने कहा था कि राजधर्म का पालन होना चाहिए और राजधर्म का पालन हो रहा है, क्योंकि अटल जी को मिसकोट किया जाता है, उनके पूरे कोर्ट को जो है उद्धृत नहीं किया जाता। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने राजधर्म का शब्दशः पालन किया था। इसी कारण गोधरा के दंगाइयों को भी दंड मिला, जिन्होंने आतंकी समूहों से मिलकर, लश्कर ए तोयबा से मिलकर जिस तरह से गोधरा की ट्रेन में एक कोच में आग लगाई थी, कार सेवकों को जिंदा जला दिया था, उनके अभियुक्तों को भी दंड मिला। जो दंगे में शामिल हुए थे उनको भी दंड मिला। ठीक है, अब देखिए मलियाना के रवि जी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, लेकिन एक सवाल मैं भी प्रेम शुक्ला जी आपसे पूछूंगा। मुंबई के दंगे, ठीक है, कानपुर के दंगे, इसमें किसी को कोई जो है किसी को कोई दंड नहीं मिला। काउंटर क्वेश्चन सुन लीजिए सर। देखिए, अहमद पटेल इस दुनिया में नहीं है, वो दिवंगत। जी अहमद पटेल अब इस दुनिया में नहीं है, वो दिवंगत है। आप लोग बार बार सोनिया गांधी जी का नाम सुबह से ले रहे हैं, लगातार टीवी चैनलों पर आपके प्रवक्ता उसका जिक्र कर रहे हैं, तो क्या इस जांच की आंच जो है वहां तक आप ले जाएंगे, या सिर्फ मीडिया में माहौल बनाने के लिए, गुजरात चुनावों में उसका इंपैक्ट डालने के लिए सोनिया गांधी के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है? और अगर जांच करने वाले हैं आप लोग, या उस तरफ कदम बढ़ाएंगे सोनिया गांधी जी की तरफ, तो बता दीजिए आज तक के दर्शकों को। देखिए, पहले जांच हम नहीं कर रहे हैं, जांच हम करा नहीं रहे हैं। जांच की मांग करेंगे? कर रही एसआईटी जांच कराने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जांच चल रही है। अब जांच चल रही तो जांच से यही अपेक्षा की जाती है कि वह उसके न्यायपूर्ण निष्पादन करे। जो भी उसमें दोषी है उस दोषी को दंडित करने की जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका पूर्णता 100% पालन हो। यह तो अपेक्षा ही है इस संविधान से, कानून से। और जिनको पीड़ित किया गया है, पीड़ितों को न्याय प्राप्त होना, यह हमारा संवैधानिक दायित्व है। ऐसे में एसआईटी जो है वो निश्चित तौर पर जो लोग भी इस षड्यंत्र में शामिल रहे हैं उनको जो है जहां तक उसको प्रमाण मिलेंगे वहां तक जाना चाहिए, या उससे जो है सहज अपेक्षा है। ठीक है अजय जी, मैं रवि जी का एक सवाल आपसे लेने के पहले एक सवाल आपसे ले लेता हूं। मैं आजकल रवि जी इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। आप बड़ी अजीब दुविधा हो गई, क्योंकि ईडी हो, एसआईटी हो, सीबीआई हो, या कई एजेंसियां जो होती हैं उन पर ये आरोप लगते हैं कि वो सरकार के हिसाब से कामकाज करती हैं। तो ऐसे में सही कौन गलत कौन, इसको लेकर सवाल खड़ा हो जाता है। आजकल तो एक नया ट्रेंड भी चला है, कोर्ट भी आदेश दे तो अगर मामला फेवर में हो तो हम कहते हैं देखिए निष्पक्ष है, नहीं हो तो कहते हैं वो भी बिक गई है। ये आजकल लगातार हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। तो ये सही और गलत इसमें आ पाएगा, या फिर केवल ये मामला जो कानूनी तौर पर है ये सियासत में नफा नुकसान देखकर खत्म हो जाएगा? मुझे लगता है कि दिसंबर 2022 तक तो ये इश्यू बिल्कुल चलेगा, और उसके बाद मतलब गुजरात चुनाव तक, लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने की कोशिश। गुजरात चुनाव तक आप कह रहे हैं? तो दूर तक जाएगी, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। मुझे लगता है 2024 तक भी आएगा ये। जी, तो ये सही गलत इसमें उस पर भरोसा कैसे किया जाए? क्योंकि उदित राज जी तो कह रहे हैं देखिए पैसा देकर खरीद लिया गया होगा। देखो, मैटर कोर्ट में है, इट इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ कोर्ट, इसलिए मैंने कहा मैं उसमें सब जुडिस मैटर में नहीं कुछ कहना चाहता। उदित राज जी, अब फिर ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं,
तीस्ता सीतलवाड़ को लेकर आप लोगों ने कोर्ट के आदेश के बाद भी प्रदर्शन किया। संजीव भट्ट जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं, उनकी पत्नी को आप लोगों ने चुनाव लड़वाया था, और जो ये शिव कुमार जी आ रहे हैं, इनका जिक्र भी आ रहा है कि आपसे घनिष्ठ संबंध है। गवाहों ने कहा है कि दिल्ली में भी, अहमदाबाद में भी अहमद पटेल से इनकी मुलाकात हुई। ये हलफनामे में बाकायदा कोटेड चीजें हैं। इससे आप अपने आप को दूर कर रहे हैं या इन तीनों को अभी भी आप लोग डिफेंड कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि इसका मैं जवाब दे चुका हूं, और मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, एक जजेस जो हैं खुदा नहीं है, सही भी होता है गलत भी होता है। एसआईटी दबाव में भी कर सकती, नहीं भी कर सकती, कोई परफेक्ट नहीं है। गवाहों को डरवाया जा सकता है, लोभ दिया जा सकता है। असली जो चीज हो चुकी है उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रहा। जैसे महाराष्ट्र की सरकार गिराई गई, पैसे से गिराई गई, और मध्य प्रदेश का नहीं उदित राज जी, देखिए इस डिबेट का टॉपिक आपको बताया गया होगा सर, आपको बुलाया गया होगा तो हमने टॉपिक बताया होगा सर, बिना टॉपिक बताए तो नहीं बुलाया था आपको। एक बात और मुझे बोलने दीजिए, बाकी को तो सब आप बोल नहीं, मैं आपको आप मुद्दे पे बोलिए सर, आप 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लीजिए, लेकिन मुद्दे बोलिए सर। मुद्दे पर आ रहा हूं। अभी प्रेम शंकर जी ने बड़ा बुरा भला मुझे कहा, किस बात को लेके कहा। अब पात्रा जी कहते बार बुरा भला नहीं कहा, तू तड़ा काम कर रहे थे। नहीं सुन तो लीजिए, तू तड़ा काम कर रहे थे, मैंने नहीं कहा। नहीं, अभद्रता आप कर रहे थे। नहीं, अभद्रता आप कर रहे थे उदित राज जी। क्या हम लोग तो आप नहीं बात करते, आप जनाब कहना हमारा संस्कार है। नहीं, तू तड़ाक कह के लोगों से अभद्रता करना, ये आपके संस्कार से। देखिए प्रेम शुक्ला जी और उदित राज जी, आप दोनों लोगों की जो ये देखिए, क्योंकि समय कम बचा है इसलिए व्यक्तिगत हम नहीं जाते हैं। उदित राज जी, मैं एक सवाल और पूछ ले रहा हूं आपसे। कुतुबुद्दीन अंसारी ने कहा है कि उसकी तस्वीर का इस्तेमाल करके दुरुपयोग किया गया और इस वजह से उसने अलग किया। अरे भाई देखिए, ऐसा मैं पहले जो लोग तीस्ता के साथ थे वो बार बार कह रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, मैं स्पष्ट कर दूं। ये बोलने सोनिया जी का बार बार बिना प्रमाण के, अगर मैं मोदी जी और अमित शाह जी के बारे में बोल देता हूं तो बदतमीज हो गया हूं। यानी मतलब है कि क्या हम दूसरे कांग्रेस या हम दूसरे दर्जे के नागरिक? नहीं उदित राज जी, सोनिया गांधी को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हम गवाह ने कहा है श्रीमती सोनिया गांधी को उसे पैसे दिए थे, निरुपम की तरह बारबाला नहीं कहते, और वो सोनिया गांधी जी से जुड़े हुए थे, विश्वासपात्र में थे, इसलिए जा रही बात वहां नहीं करते। अरे भाई, अरुक कह दे कोई, जो आदमी जिंदा नहीं है, अहमद पटेल जी जिंदा नहीं है, आप बिना मतलब ऐसे आरोप लगा दे रहे हो, हमारे नेता के ऊपर आरोप ला रहे हो। जब देखो यही हो रहा है, ये हो क्या रहा है इस देश के अंदर।